नमस्कार, मेरा नाम विनय है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नॉट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पीसीओडी। आज हमारे साथ मौजूद है प्रिया हॉस्पिटल की डॉक्टर रोमी दत्त, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी समय हमारे दर्शकों को दिया। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो कि आजकल की समस्या है जैसे पीसीओडी, ज़्यादातर फीमेल्स इससे पीड़ित है, तो मैम आप बताएंगे पीसीओडी आखिर होता क्या है? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। पहले ये बीमारी 30-35 साल की फीमेल्स में, जिनकी लेट मैरिज है, उन सब में ज़्यादा कॉमन होती थी। किंतु अब मैं जो देख रही हूँ मेरी ओपीडी में, या सारी गायनेकोलॉजिस्ट जितनी हैं, उनके पास टीनेजर गर्ल्स ज़्यादा आने लगती है, जैसे 18 से 20 साल की लड़कियाँ, जिनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। तो ये जो हमारा है कि आजकल क्या है, जो लाइफ स्टाइल जो है लड़कियों का, कि जंक फूड खाना, पिज्ज़ा, बर्गर, फैटी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, जो ये सब लेती हैं, और इसके अलावा लेट नाइट तक मोबाइल चलाना, लेट नाइट जगना, ये सब, इसके अलावा जैसे फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ना करना, ये सब एक है जिसकी वजह से मुझे जो लगता है कि लड़कियों में ये चीज़ बहुत कॉमन है। मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो अनियमित लाइफ स्टाइल, जैसे कि रात में देर तक जगना, मोबाइल ज़्यादातर यूज करना, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक बॉडी क्लॉक, मतलब कि जो हमारा एक बॉडी का जो एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं, वो डिस्टर्ब होता है। और जब वो डिस्टर्ब होता है तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस तो होंगे ही होंगे। और होता क्या है, फिर उससे बहुत सारी ये सारी चीजें, जैसे पीसीओडी टाइप की चीजें डेवलप होने लगती हैं। तो मैम, मैं जान सकता हूँ कि इन लोगों में ज्यादातर लक्षण देखने को मिलता है? हाँ, वही जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिकतर 30 से 35 साल की जो एज की फीमेल्स होती हैं, औरतें जो होती हैं, उनमें, या आजकल तो बहुत ज्यादा, बहुत आम हो गया है पीसीओडी लड़कियों में। 18 से 20 साल की लड़कियां, जो भी टीनेजर गर्ल्स हैं, बहुत ज्यादा देखने को हम लोग को ये सारी चीजें मिल रही हैं। जी मैम, तो मुझे ये बता सकती हैं मैम, आप इन लक्षणों को एकदम जज करने के लिए कैसे, ये कि ये पीसीओडी है, तो कौन कौन सी जांचें आप इनको प्रिस्क्राइब करती हैं? पहले तो देखिए, हम लोग एक लक्षण देखते हैं, जैसे कि कुछ लक्षण, जैसे कि सबसे पहले ये होता है कि अनियमित माहवारी, जैसे कि लड़कियां आती हैं कि मैम मुझे 3 महीने से माहवारी नहीं हुई, या मुझे जल्दी आ रही है, या मुझे बहुत दर्द होता है, मैम मेरे ये चेहरे पे देखिए कुछ बाल ज़्यादा दिख रहे हैं, इस टाइप की, या मोटापा बढ़ रहा है मैम मेरा। तो जो इस टाइप के लक्षण जब दिखते हैं तो डाउट होता है कि शायद इसको पीसीओडी शुरुआत हो रही है। तो मैम, ये जो लक्षण क्या जेनेटिक से हो सकते हैं कि माता से? देखिए, ये 2 तरीके से आप कह सकते हैं। एक जो होता है जेनेटिक का मतलब, जब कई बार जैसे मम्मी को है, मदर को है, मतलब, तो उसमें उनकी जो लड़कियां होंगी उनमें ज्यादा चांसेस है, सिस्टर को है उसमें ज्यादा चांसेस है। लेकिन एक जो हमारा आजकल इन्वायरमेंटल कह सकते हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, फैटी चीजें, वही जंक फूड सारा, जो हमें सब बच्चे पसंद करते हैं, पिज्जा लो, बर्गर, नहीं मुझे पेस्ट्रीज, ये सब जो चीजें हैं, प्लस देर तक मोबाइल, रात तक लड़कियां जगती रहेंगी, मोबाइल चलाती हैं, ये सब चीजें, रात में देर से सो रही हैं, सुबह देर से उठ रही हैं, तो क्या है, ये सारा हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिस्टर्ब हो रहा है। मैम, ये क्या कि खाने की कोई डाइट सेट है, ये फास्ट फूड या जंक फूड, जितने भी इन सब चीजों से मतलब बिल्कुल बचना चाहिए, इनको नहीं ले। आजकल एक और ट्रेंड है लड़कियों में, अल्कोहल स्मोकिंग। बताइए, अल्कोहल स्मोकिंग भी लड़कियां कोशिश करती है कि फैशन, वो सब भी सोचती है कि हम ये, तो क्या है, ये सारी चीजें इन्हीं को दावत देती हैं, पीसीओडी वगैरह। हार्मोनल इम्बैलेंस एक ये परेशानी तो है ही है, इसमें हार्मोन्स तो इम्बैलेंस हो ही जाते हैं। मैम, तो फिर क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इसका इलाज कितने दिन से कितने दिन तक चलता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया, उसकी कंप्लेंट पूछ लेते हैं। जब वो बताती है कि मैम मुझे, मतलब मेरी जो मेंसेस है वो 2 महीने से नहीं आई, 3 महीने से नहीं आई, या मुझे बहुत पेन होता है एमसी के समय, और मेरा वेट गेन भी हो रहा है, मतलब मेरा वजन बढ़ रहा है, और मेरे हेयर्स आ रहे हैं, ये सब दिखाती हैं लड़कियां, देखिए मैम ये सब, तो फिर डाउट जाता है कि इसको शायद पीसीओडी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और कुछ खून की जांचें हैं, जैसे कि LH-FSH रेशियो, AMH है, फ्री टेस्टोस्टेरोन करा लेते हैं, GTT करा लेते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सब करा के अगर इन सब से हमें ये डायग्नोसिस
क्लियर हो गई कि नहीं इसको पीसीओडी ही है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इनका इलाज शुरू कर देते हैं। हार्मोनल इलाज होता है जो कि हम 12 से 18 महीने तक इलाज चलाते हैं। कई बार बीच बीच में भी इलाज की जरूरत होती है, क्योंकि ये कई बार तो ठीक तो क्या कहेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि ये ठीक हो। और इसमें फिर पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि साथ में आप फिजिकल एक्टिविटीज करें, एक्सरसाइज करें, डेली वेट रिड्यूस करें। तो ये है कि जो ये परेशानी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर आप रूटीन अपना अच्छा कर ले, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर ले, फाइबरस डाइट ले, है ना, ये सब चीजें अगर लेंगे, तली भुनी चीजें ना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिसिन प्रॉपर टाइम से लें, तो आपको इससे धीरे धीरे आपके सिम्टम्स वगैरह कम होंगे, परेशानी आपकी कम हो जाएगी। और इसमें एक चीज और बहुत होता है, पीसीओडी की वजह से कंसीव करने मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत आने लगी है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत आती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि कंसीव हो भी जाता है तो अबॉर्ट कर जाती है, मतलब कि गर्भपात होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि किसी को अगर ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसको ऐसी लापरवाही में कि अरे ठीक है पीरियड नहीं आया तो क्या हो गया, अरे थोड़ा मोटा, नहीं, हमें तुरंत उन लोग को जाके डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि इससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, इससे बचने के लिए यही है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सभी महिलाओं से और गर्ल्स जो भी हमारी है 18 से 20 साल की जो गर्ल्स हैं, इन सबको सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बदलना, मीन्स कि उनको एक अच्छा डाइट, हेल्दी डाइट, फाइबरस, है ना, जैसे हरी सब्जियां हैं, ये सब उनको ले लें, प्रोटीन वगैरह लिए, प्रोटीन है, टोफू जो आता है हमारा प्रोटीन, ये सब, फिश जो लेते हैं नॉन वेजिटेरियन फिश वगैरह, अच्छी प्रोटीन डाइट लेना चाहिए और हाई कोलेस्ट्रॉल फैटी डाइट से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर नींद लें, अच्छी नींद लें, जल्दी सो जाए, यानी कि पूरी रात पता चला मॉर्निंग में सो रहे हैं 4 बजे तक, ये सब नहीं करना चाहिए। लड़कियों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। टाइम से सोए, टाइम से उठे, अपने आप सेट रहेगा सब कुछ। और फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीजें। और जरा सा भी अगर उन्हें ये सब कोई भी परेशानी लगे कि नहीं मुझे पीरियड कुछ इरेगुलर हो रहे हैं, वेट गेन बहुत हो रहा है, तो उनको तुरंत जाके, है ना, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके सलाह लेनी चाहिए, उसको नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। और मैम जैसे कि लोग इसको लापरवाही के दौरान अनदेखा कर देते हैं, तो किस हद तक ये स्टेज बढ़ सकती है? आपका मतलब कि क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए? यही कॉम्प्लिकेशन है कि बाद में बहुत रिस्क डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी होता है, कई बार डायबिटिक हो जाता है पेशेंट, ये सब चीजें आ जाती हैं बाद में, है ना, जो बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफर्टिलिटी ही अपने आप में एक बहुत पेनफुल, मेंटली, मतलब आप कह सकते हैं मेंटल स्ट्रेस टाइप की चीज होती है, तो ये सब चीजें इसमें आ सकता है। तो इसलिए मतलब जरूर जाके डॉक्टर से सलाह लें। तो आई होप गाइस आप सब समझ गए होंगे कि हम इस लापरवाही को जितना अनदेखा करेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो मैडम ने आपने कितनी अच्छी जानकारी दी, तो आई होप आप उसे फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब। धन्यवाद।